इस वीडियो का उद्देश्य केवल ज्ञान और जानकारी से है। अगर आप इसका साधना करना चाहते हैं तो किसी सिद्ध पुरुष के देख रेख में करें, अन्यथा इसका उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। कर्ण पिशाचनी नाम सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि इसकी सिद्धि से आप किसी के भी बारे में जान सकते हैं। सत्य भी है, यह आपको किसी भी व्यक्ति का भूत वर्तमान बताने में सक्षम है। इसलिए कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के लिए भरसक प्रयास शुरू कर देते हैं, परंतु एक बात भूल जाते हैं कि हर इतर योनि की एक मर्यादा होती है। सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ नाम सुनकर ही लोग इसे पाना चाहते हैं, कुछ पा भी लेते हैं, परंतु अधिकतम 6 माह से ज्यादा संभाल नहीं पाते हैं। उसका कारण है अधूरा ज्ञान। सबसे जरूरी बात आप लोगों को बता दूं कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि आम आदमी के लिए नहीं है, और आम आदमी को कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करना भी नहीं चाहिए। इसकी सिद्धि करने वाला परिवार से सदैव विरक्त रहता है और साधना में जरा सी भी चूक की तो सर्वस्व हरण कर लेती है कर्ण पिशाचिनी, जिस कारण उसके परिवार में अकाल मृत्यु भी होने लगती है, जिससे परिवार विध्वंस हो जाता है। इसलिए जो वाम मार्गी साधक हो, तांत्रिक हो या अघोरी हो, सिर्फ वही कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर सकता है। परिवार में रहकर इसकी सिद्धि कभी नहीं हो सकती है। अगर हो भी गई तो परिवार विध्वंस हो जाती है। इसकी सिद्धि अघोरियों साधकों के लिए ही इसकी सिद्धि योग्य है। परिवार में रहकर के आप लोग इसकी सिद्धि के लिए प्रयास न करें। मित्रों, हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल, इन सभी के उपभाग भी होते हैं। पिशाच क्या होता है? पिशाच दूसरे आयामों में रहने वाली प्रजाति है जो बहुत ही निकृष्ट योनि मानी जाती है। पिशाचों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री क्रोधवशा से हुआ है। पिशाच योनि में जाने वाले जीव भी किसी समय मनुष्य थे, लेकिन पैशाचिक कृत्य करके मरने पर पिशाच योनि में चले जाते हैं। पिशाच योनि में जाने का सबसे प्रमुख कारण है अकाल मृत्यु। वाहन दुर्घटना, जानवर द्वारा मारने पर, या कह लीजिए अधूरी इच्छाओं के साथ आकस्मिक मृत्यु वाले मनुष्य पिशाच पिशाचिनी बनते हैं। अपराधी तत्व भी अकाल मौत मरते हैं और हमेशा क्रोध एवं भय में जीते हैं, इसलिए ये भी पिशाच योनि में जाते हैं। मित्रों, पिशाच एक नकारात्मक ऊर्जा है। ये जीवित मनुष्य पर अपना प्रभाव डालते हैं। जिस पर पिशाच सवारी करता है वह व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, हमेशा भूखा महसूस करता है, गंदगी पसंद करता है। धीरे धीरे पिशाच व्यक्ति को रोगी और पागल बना देता है। ऐसे तो पिशाच की और भी वर्ग होते हैं, उन्हीं में से कर्ण पिशाचिनी बहुत अधिक प्रचलित हैं। इसके नाम सुनते ही हर साधक के मन में इसको सिद्ध करने की लालसा जागती है। कर्ण पिशाचिनी बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसे त्रिकालदर्शी भी माना जाता है, क्योंकि यह साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की हर पल की जानकारी देती हैं। लेकिन यह भविष्य को जानने में सक्षम नहीं, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध हैं। कर्ण पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए और वशीकरण एवं सम्मोहन करने के लिए इस पिशाचिनी की साधना की जाती है। कर्ण पिशाचनियां एक नहीं बहुत होती हैं। जब एक साधक इसे सिद्ध कर लेता है तब कोई पिशाचनी साधक के कान में आकर गुप्त बातें बता देती है। हर छोटी से छोटी चीजों के संबंध में जानकारी देती रहती हैं। अगर कोई साधक इसको सिद्ध कर लिया है और कोई अनजान व्यक्ति के सामने जाता है तो कर्ण पिशाचनी मिनटों में उसकी सारी जानकारी साधक के कान में बता देती हैं। छोटी से छोटी वस्तु की जानकारी दे देती हैं। वह व्यक्ति घर से क्या खाकर आया है, उसके पास कितने पैसे हैं, रास्ते में उसने कितना पैसा खर्च किया है, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके पूरे सगी संबंधियों के नाम, यहाँ तक कि उसके 7 पुश्तैनी के कुल खानदान के नाम भी बता देती हैं। कर्ण पिशाचनी अपने साधक को उसके घर के सभी लोगों की पल पल का खबर देती रहती हैं, जिससे साधक अपने घर वालों से, अपने समाज से घृणा करने लगता है।
ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ज्यादातर घर के और समाज के लोग ही एक दूसरे के बारे में अच्छा बुरा बातचीत करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में साधक के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, वह पागल हो सकता है। मित्रों, यह पिशाचन सिद्ध तो जल्दी हो जाती है, लेकिन यह साधक से उम्मीद रखती है कि वह इस प्रेतनी के प्रति पूर्ण समर्पण और घोर आस्था के साथ रहे। यह पिशाचनी मरने के बाद साधक को अपने साथ पिशाच लोक में ले जाती है। इस लोक से इन पिशाच साधकों की मुक्ति महाप्रलय से पहले संभव नहीं है। मित्रों, अब हम आपको कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के मंत्र विधि बताने जा रहे हैं। यह 11 दिनों तक चलने वाली कर्ण पिशाचनी की साधना के लिए रात या दिन को चौघड़िया मुहूर्त के दौरान पीतल या कांसे की थाली में उंगली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाएं और फिर शुद्ध गाय का घी और तेल के 2 दीपक जलाएं और उसका सामान्य पूजन करें। उसके बाद 1100 बार मंत्र का जाप करें। इस प्रयोग को कुल 11 दिनों तक दोहराने से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीता नागतवर्त मानानी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय कथय ही कर्ण पिशाचिनी स्वहा। साधना से पूर्व जानने योग्य बातें। यह साधना केवल जानकार व्यक्ति के देखरेख में करनी चाहिए। थोड़ी सी भी त्रुटि होने पर यह पिशाचिन नाराज होकर दंड भी देती है। पिशाचों को पूजने वाले उन्हीं के लोक में जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी अगर सिद्ध हो गई तो साधक को मुक्ति प्राप्त नहीं करने देगी। वेश बदलकर यह अपने साधक के पास आती रहती है। विचार करने योग्य बातें। मित्रों, मोक्ष पाने के लिए सिर्फ मानव जीवन ही मिलता है, इसीलिए मनुष्य योनि को दुर्लभ कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात बहुत ही भाग्य से यह मनुष्य तन मिलता है। देवता भी मानव शरीर के लिए तरसते हैं। मित्रों, मानव का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना ही है, उस परम ज्योति में समाहित होना है। लेकिन हम मूर्ख मानव अपनी इच्छाओं और भोग विलासों को पूरा करने के लिए ऐसे निचय योनियों की पूजा करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिशाचनी की इच्छा भी मुक्त होने की होती है, लेकिन उसके पास मानव का तन नहीं है और न ही कोई दूसरा साधन। मानव चाहे तो उस परम पिता अनंत ज्योति की पूजा आराधना कर अपने सभी कामनाओं को पूरा कर सकता है। मित्रों, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले घोर अंधकार था। तब न तो कोई तत्व था, न ही कोई शक्ति थी, केवल एक अंधकार का साम्राज्य था। इस प्रलय काल के अंधकार की देवी थी काली। उसी महाअंधकार से एक प्रकाश का बिंदु प्रकट हुआ, जिसे तारा कहा गया। यही तारा अक्षोभ्य नाम के ऋषि पुरुष की शक्ति है। ब्रह्मांड में जितने भी धधकते पिंड हैं, सभी की स्वामिनी उत्पत्तिकर्त्री तारा ही है। जो सूर्य में प्रखर प्रकाश है, उसे नीलग्रीव कहा जाता है और इस सूर्य के बीच केंद्र में माता तारा ही विराजमान है। यही नीलग्रीवा मातारा है। सृष्टि उत्पत्ति के समय प्रकाश के रूप में इनका प्राकट्य हुआ, इसलिए तारा नाम से विख्यात हुई। किंतु देवी तारा को महानीला या नील तारा कहा जाता है, क्योंकि उनका रंग नीला है। जिसके संबंध में कथा आती है कि जब सागर मंथन हुआ तो सागर से हलाहल विष निकला, जो तीनों लोकों को नष्ट करने लगा। तब समस्त राक्षसों, देवताओं, ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने सागर में मंथन से निकले कालकूट नामक विष को पी लिया। विष पीते ही विष के प्रभाव से महादेव मूर्छित होने लगे। उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया, किंतु विष के प्रभाव से उनका कंठ भी नीला हो गया। जब देवी ने भगवान को मूर्छित होते देखा तो देवी नासिका से भगवान शिव के भीतर चली गई और विष को अपने दूध से प्रभावहीन कर दिया। किंतु हलाहल विष से देवी का शरीर नीला पड़ गया। तब भगवान शिव ने देवी को महानीला कहकर संबोधित किया। इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति के बाद पहली बार देवी साकार रूप में प्रकट हुई।
10 महाविद्याओं में देवी तारा की साधना पूजा ही सबसे जटिल है। देवी के 3 प्रमुख रूप हैं। देवी के 3 प्रमुख रूप उग्रतारा, एकाजटा और नील सरस्वती के नाम से जानी जाती हैं। देवी सकल ब्रह्मा अर्थात परमेश्वर की शक्ति है। देवी की प्रमुख 7 कलाएं हैं, जिनसे देवी ब्रह्मांड सहित जीवों तथा देवताओं की रक्षा भी करती है। ये 7 शक्तियां परा, परात्परा, अतीता, चित्परा, तत्परा, तद्दीता, सर्वातीता हैं। इन कलाओं सहित देवी का ध्यान करने या स्मरण करने से उपासक को अनेकों विद्याओं का ज्ञान सहज ही प्राप्त होने लगता है। मित्रों, जब भगवती काली ने नीला रूप ग्रहण किया तो वह तारा कहलाई। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली देवी हैं, इसलिए यह तारा के नाम से जानी जाती हैं। यह देवी वाक्य सिद्धि प्रदान करती है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। यह शीघ्र प्रभावी है और भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए इनका एक रूप उग्रतारा है। देवी तारा की दूसरी महाविद्या के रूप में साधना की जाती है। प्रथम महाविद्या महाकाली का आधिपत्य रात्रि 12 बजे से सूर्योदय तक रहता है। इसके बाद देवी तारा का साम्राज्य होता है। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्रतारा की साधना की जाती है। यह भी मान्यता है कि हयग्रीव का वध करने के लिए देवी ने नीला विग्रह ग्रहण किया था। मित्रों, देवी तारा के भक्त के बुद्धिबल का मुकाबला तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। भोग और मोक्ष एक साथ देने में समर्थ होने के कारण इनको सिद्ध विद्या कहा गया है। देवी तारा ही अनेकों सरस्वतियों की जननी है। इस देवी के साधक प्रखरतम बुद्धिमान होता है, जिस कारण वो संसार और सृष्टि को समझ जाता है। अक्षर के भीतर का ज्ञान ही तारा विद्या है। इसे जो भी समझ लेता है वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ ने भी तारा की साधना किए थे, इसलिए तारा को वशिष्ठाराधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की, जो सफल न हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चिनाचारा कहा जाता है, उपासना करें। जब श्री वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। इस देवी का स्वरूप इस प्रकार है। यह देवी बाघंबर के वस्त्र धारण करती है और नागों का हार एवं कंकन धारण की हुई है। देवी का स्वयं का रंग नीला है और नीले रंग को प्रधान रखकर ही देवी की पूजा होती है। देवी तारा के 3 रूपों में से किसी भी रूप की साधना किया जा सकता है। इस देवी को समृद्ध, महाबलशाली और ज्ञानवान सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रकाशित शक्ति के रूप में देवी को त्रिलोकी पूजती है। ये सारी सृष्टि देवी की कृपा से ही अनेक सूर्यों का प्रकाश प्राप्त कर रही है। शास्त्रों में देवी को ही सवित्राग्नि कहा गया है। उग्रतारा अघोर साधना, जो कि बहुत उग्र साधना, बहुत ही अच्छी और शीघ्र सफलता प्रदान करने वाली साधना है। नवीन साधकों को इस साधना करने से पहले अपने आधार को मजबूत कर लेना चाहिए। चलिए आपको देवी उग्रताया की साधना बताते हैं। मित्रों, इसके लिए मंत्र सिद्ध यंत्र माला लेकर साधना शुरू करें। सबसे पहले नहा धोकर साफ प्लेट में तारा देवी का तारा यंत्र सामने रखकर धूप दीप लगाकर ही मंत्र जाप करें। साधना को करने के पहले गणेश, शिव व चामुंडा गुरु मंत्र का जाप होना अति आवश्यक है, जिससे इस साधना की ऊर्जा को शरीर में ग्रहण करने की शक्ति मिल जाए। इस साधना को ग्रहण काल में करें तो ज्यादा अच्छा है तथा अपने पूज्य गुरुदेव से अनुमति प्राप्त करके ही इस साधना में संलग्न होना चाहिए। गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपतिये नमः का जाप 5 माला करनी चाहिए। शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप 10 माला करना चाहिए। गुरु मंत्र ओम ह्रीं गुरुवे नमः का जाप 5 माला करे। अब उग्रतारा महामंत्र को जानते हैं।
ओम ह्रीम उग्रतारे क्रीम क्रीम फट। इसके बाद अक्षोभ्य मंत्र इस प्रकार है। ओम स्त्रीम आम अक्षोभ्य स्वाहा। इनके साधना के लिए लाल हकीक अथवा रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। आसन के लिए ऊनी लाल वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं तथा तिथि ग्रहण काल होना चाहिए। इस साधना में जाप संख्या 108 माला करनी है। अब उग्रतारा साधना विधान को जानते हैं। सर्वप्रथम आप गुरु मंत्र से हवन करके भस्म बनाओ। भस्म बनाने की ये क्रिया ग्रहण काल से पहले किसी दिन कर लेना चाहिए। ग्रहण के भस्म में सिंदूर और शुद्ध जल व इत्र घोलकर एक पिंड बनाना है। पिंड का निर्माण करते समय आप पिंड में मां तारा एवं गुरुदेव का ध्यान करें। यही पिंड मां तारा का प्रतीकात्मक यंत्र है। अब इसी पिंड से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर तिलक करें। इसके बाद पिंड को लाल कपड़ा बिछाकर, जो कि श्रुति हो, एक मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की प्लेट में स्थापित करना चाहिए। फिर पंचोपचार पूजन करके लाल पुष्प अर्पित करन है। वस्त्र धारण करते समय यह ध्यान रखें कि शरीर पर कमर से ऊपर कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लाल धोती का उपयोग कर सकते हैं। अगर इस साधना को बंद कमरे में दिगंबर अवस्था में करे तो सर्वोत्तम होगा। साधना से पूर्व गुरु मंत्र की 11 माला और अक्षोभ्य मंत्र की 11 माला अवश्य जाप करे। साधना की समाप्ति पर गुरुदेव को जप समर्पित करे और मां को दंडवत प्रणाम करे। साधना करते समय इस बात का ख्याल रखें कि आप देवी तारा को देवी के रूप में सिद्ध करने की गलती न करें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। देवी तारा से माता के रूप में ही स्नेह रखे और उनसे अपने शरण में लेना की प्रार्थना करे। जब साधना समाप्त हो जाए तो साधना सामग्री को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। इसके बाद आप रोज माता तारा की मंत्रों का एक माला जाप करें। इससे आपके साधना शक्ति में काफी वृद्धि होगी। साधना के समय आप किसी भी प्रकार के कोई नकारात्मक विचार को प्रकट न करें और न ही किसी पर क्रोधित हो। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक आहार करें। दोस्तों, आज हम आप सभी को डाकिनी शाकिनी नामक शक्ति के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने कभी न कभी डाकिनी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आप शायद इनकी शक्तियों तथा कार्यों के विषय को लेकर अनभिज्ञ होंगे कि आखिर कौन होते हैं डाकिनी शाकिनी और क्या है इनका इतिहास एवं कर्म। इस तरह की हर सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, डाकिनी की अस्तित्व का उल्लेख हमारे तंत्र शास्त्र के साथ साथ हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है। तंत्र शास्त्र में डाकिनी की स्वरूपों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकिनी शाकिनी माता काली की सेविका होती है। माता काली से ही डाकिनी शाकिनी की उत्पत्ति हुई है। सभी डाकिनी शाकिनी माता काली की प्रचंड, उग्र तथा कल्याणकारी दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए माना जाता है कि डाकिनी को प्रसन्न कर लेने पर माता काली स्वतः प्रसन्न हो जाती है या उनकी उग्र तथा कल्याणकारी शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। डाकिनी शाकिनी का स्वरूप। तंत्र शास्त्र में डाकिनी के 2 स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला है स्थूल डाकिनी तथा दूसरा है सूक्ष्म डाकिनी। दोनों डाकिनी के कार्य अलग अलग होते हैं। स्थूल रूपी डाकिनी जो होती है वह माता काली के प्रचंड, उग्र शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा माना जाता है कि इनमें भी माता काली के समान ही प्रचंड, उग्र शक्तियां होती है। स्थूल डाकिनी ब्रह्मांड में स्थूल रूप में भ्रमण करती रहती है तथा स्थूल रूपी डाकिनी के रहने का स्थान प्राय सुनसा, अपवित्र स्थान, खंडर, नदी, तालाब के किनारे, उजाड़ जगहों में अपने प्रचंड, उग्र शक्तियों के साथ निवास करती हैं। मित्रों, वहीं पर सूक्ष्म रूपी डाकिनी जो होती है वह माता काली के कल्याणकारी, मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है।
सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्राणियों के कुंडलिनी मूलाधार चक्र के बीचों बीच के स्थान में निवास करती है। मित्रों, अगर आप एक साधक हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इसके साधना से कौन सी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि स्थूल रूपी डाकिनी की साधना साधक माता काली के प्रचंड विध्वंसक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए करता है, जिसमें साधक समस्त लौकिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक साधक अलौकिक शक्तियों को भी करने में सक्षम होता है। स्थूल रूपी डाकिनी साधक को त्रिकाल दृष्टि प्रदान करती है, जिसकी सहायता से साधक चाहे तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वहीं पर सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्राय निवास स्थान हमारे कुंडलिनी मूलाधार चक्र में होती है, जिसके कारण ही हमें काम, क्रोध, अहंकार तथा मन में अनेकों प्रकार की विचार निरंतर आते रहते हैं, जिनको साधक सूक्ष्म रूपी डाकिनी की साधना में सिद्धि प्राप्त कर सूक्ष्म डाकिनी की नेगेटिव प्रभाव को खत्म करके डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति को जागृत किया जाता है। सूक्ष्म डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति की जागृत हो जाने पर साधक को त्रिकाल दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, जिससे साधक मोक्ष की ओर अग्रसर हो चलता है। किस प्रकार होती है डाकिनी शाकिनी की साधना? मित्रों, स्थूल रूपी डाकिनी की साधना की संपूर्ण विधि बाह्यमार्गी पद्धति से किया जाता है। साधक को स्थूल रूपी डाकिनी की साधना करने के लिए सर्वयोग्य गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तंत्र शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि स्थूल रूपी डाकिनी की शक्तियां बेहद प्रचंड होती है, जिसको अकेले साधक को नियंत्रण करना कठिन बताया गया है। लेकिन जब साधक के साथ गुरु की कृपा दृष्टि होती है तो उस स्थिति में साधक स्थूल रूपी डाकिनी की प्रचंड उग्र शक्ति को धारण करने में सक्षम होता है। मित्रों, वहीं पर सूक्ष्म रूपी डाकिनी हमारे मूलाधार चक्र में निवास करती है। अतः साधक योग्य जानकर गुरु के दिशा निर्देश मार्गदर्शन से उच्च योगिक क्रियाओं तथा विविध प्रकार की प्राणायाम की मुद्राओं से सूक्ष्म डाकिनी को सिद्ध कर सकता है। कैसी होती है डाकिनी शाकिनी का स्वरूप? तंत्र शास्त्र में स्थूल डाकिनी के स्वरूप का व्याख्या इस प्रकार मिलती है कि स्थूल रूपी डाकिनी स्त्री रूपी भयंकर तामसी काले वस्त्र धारण किए डरावने स्वरूप वाली होती है। लेकिन यह डाकिनी साधक से सामने सर्वप्रथम अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप में सामने आती है, ताकि साधक का साधना भंग हो जाए। उसके बाद जब साधक डाकिनी के सुंदर रूप के मोह में नहीं आता, तत्पश्चात डाकिनी भयंकर डरावने स्वरूप के साथ साधक के सामने एकदम से प्रकट होती है और साधक को डराने की प्रयत्न करती है। मित्रों, इसके अलावा और भी अनिष्टकारी डकनियां होती हैं, जो अकाल मृत्यु होने पर इस डाकिन नामक यानी को धारण करती हैं। यह भी बहुत खतरनाक और विनाशकारी होती हैं। जब कोई गर्भवती स्त्री दुर्घटना का शिकार होती है तो वह डाकिनी नाम की प्रेत जाति होती है। डाकिनी अत्यंत ही भयंकर और खतरनाक होती है। इस जाति की प्रेत आत्माएं जिसे भी पकड़ती है उसे खून की उल्टियां करा करा कर मार डालती है। इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। आम तांत्रिकों को इससे छुटकारा दिलाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर डाकनी ने अपना डेरा बना रखा है तो इस वीडियो में बताए गए तेजस्वी शोधित टोटके का प्रयोग कर आप डाकनी से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। पहला टोटका है इंद्रवारुणी का पका फल, कमलगट्ठा और काली मिर्च को गाय के मूत्र में पीसकर नशे लेने से ब्रह्मा, राक्षस, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी आदि भाग जाते हैं। दूसरा टोटका है लोहवान, गाय का घी, देवदारू, हींग, सरसों, नीम की पत्ती, इंद्र जौ, गोंदती, कुटकी, कटेली, बछ, जौ, चना, बकरे के बाल तथा मोर के पंख, इन सबको बछड़े के मूत्र में पीसकर सुखा ले। फिर मिट्टी के बर्तन में अग्नि जलाकर उक्त वस्तुओं के चूर्ण का धूप दें और उसकी धुआं रोगी को नाक के पास लगावें तो डाकिनी शाकिनी आदि चीखते चिल्लाते भाग जाती है और पुनः कभी उस पे वार नहीं करती। तीसरा टोटका है बेल की जड़, देवदारू, बबूल, प्रियंगु, इन सबको एक साथ पीसकर
उनके धूप की धुआं रोगी को नाक के पास दिखाने से सदा सदा के लिए शाकिनी डाकिनी ब्रह्मा राक्षस आदि भाग जाते हैं। चौथा टोटका है सिद्ध विकराल भैरव यंत्र। गले में धारण करने से सभी प्रकार के प्रेत दोषों से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, यह थी डाकनी शाकनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें। जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख निरंतर आते ही रहते हैं। जैसे कि सुख में हमें बड़ी खुशी प्रसन्नता और सभी सुविधाएं का भोग करने से आनंद प्राप्त होती है, और दुख में चिंता परेशानी से घिर जाने पर जीवन बहुत ही कष्टदायी हो जाती है। परंतु धैर्यवान और परिश्रमी मनुष्य सभी दुखों से बाहर आ जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम लोग का जीवन परेशानियों, समस्याओं, सुख दुख इन सब से घिरा हुआ है। कभी किसी शत्रु से समस्या तो कभी किसी कार्य में बाधा आने की समस्या उत्पन्न होते ही रहते हैं। इन सभी बाधाओं को दूर करने का अनेकों मार्ग हैं। उन्हीं अनेकों मार्ग में से हम आपको एक मार्ग बताने वाले हैं। हम जो आपको मार्ग बताने वाले हैं वह भैरव साधना मार्ग है। यह साधना मार्ग कलयुग में शीघ्र फलदायी है। मित्रों, भैरव जी को शंकर जी का ही तत्व माना गया है। भैरव जी स्वयं शिव जी के अवतार कहे गए हैं। अगर भैरव जी के भेद की चर्चा करें तो इनके भी बहुत भेद हैं। उन्हीं में से एक अष्ट भैरव का दल समूह बहुत अधिक प्रचलित हैं। यह सभी समस्याओं को हल करने वाले, सुख सुविधा संपन्नता को प्रदान करने वाले होते हैं। उनकी साधना अत्यंत सरल एवं फलदायी है। मित्रों, भैरव जी की साधना से व्यक्ति वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, सम्मोहन, मारण जैसी अनेक तांत्रिक समस्याओं के निदान के लिए की जाती है। यह क्रियाएं जिस पर होती है उनको भैरव की साधना से नष्ट कर दिया जाता है। किसी की कुंडली पर यदि भैरव छठे भाव में है तो वह शत्रु भाव है। लग्न में अष्टमेश, अष्टम भाव में भैरव शत्रु होते हैं। कभी कभी कुछ शत्रुओं द्वारा आपका व्यापार बंधवा दिया जाता है या तांत्रिक क्रियाओं द्वारा आपके परिवार में फूट डाल दी जाती है। किसी को अपने वश में कर लिया जाता है। अन्य भूत प्रेत बाधा आप पर, आपके परिवार में किसी सदस्य के ऊपर डाल दी जाती है या आ जाती है। इन सभी का निवारण मात्र भैरव साधना से अति शीघ्र किया जा सकता है। इनके मंत्र की शक्ति अचूक होती है। मित्रों, नौकरी, व्यापार, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप चाह कर भी किसी को अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाते। ऐसे कई लोग हैं जिनको इस बात का दुहक होता है कि जीवन में उन्हें चांस नहीं मिला। जीवन में आने वाले अवसरों अर्थात दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए संपन्न करें भगवान भैरव का यह अति विशिष्ट वशीकरण प्रयोग, जिसको संपन्न करने के पश्चात आप जिस किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं अथवा अपनी बात को उसके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं तो सरल तरीके से कर सकते हैं। यह प्रयोग बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष किसी पर भी संपन्न किया जा सकता है। भगवान भैरव का तंत्र वशीकरण प्रयोग कोई टोटका नहीं बल्कि शुद्ध तंत्र प्रयोग है, जिसका प्रभाव तत्काल रूप से देखा जा सकता है। अब चलिए साधना विधान को जानते हैं। मित्रों, यह तंत्र वशीकरण प्रयोग किसी भी रविवार अथवा मंगलवार को संपन्न किया जा सकता है। यह रात्रिकालीन प्रयोग है जिसे रात्रि में 10 बजे के बाद ही संपन्न करना चाहिए। इस प्रयोग हेतु मंत्रसिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भैरव वशीकरण गुटिका तथा काली हकीक माला की आवश्यकता होती है। रात्रि में साधक स्नान ध्यान कर किसी शांत स्थान पर बैठकर यह साधना संपन्न करें। साधना स्थल को पहले से ही साफ स्वच्छ कर लें। भैरव जी का यह प्रयोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके संपन्न करना चाहिए। अपने सामने एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर एक पीपल का पत्ता रखें। पत्ते पर कुमकुम से उस व्यक्ति के नाम का प्रथम अक्षर लिख दें जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं। इसके पश्चात इस पत्ते पर भैरव वशीकरण गुटिका स्थापित कर दें। गुटिका का संक्षिप्त पूजन कुमकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि से करें तथा धूप दीप प्रज्वलित कर लें।
इसके पश्चात काली हकीक माला से दिए जा रहे मंत्र की 3 माला जप करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोक नाथाय ह्रीं फट स्वाहा। मंत्र जप समाप्ति के पश्चात गुटिका पर 21 लौंग अर्पित करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार भैरव वशीकरण प्रयोग संपन्न होता है। प्रयोग समाप्ति के पश्चात समस्त सामग्री को उसी लाल वस्त्र में बांधकर प्रात किसी चौराहे पर रख दें। ये प्रयोग सिद्ध सरल प्रयोग हैं। जीवन में जब भी स्थिति प्रतिकूल हो, अर्थात शत्रु बाधा बढ़ती ही जा रही हो, अनावश्यक वाद विवाद बढ़ता ही जा रहा हो, तो यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। निरंतर कार्य सिद्धि के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, व्यक्ति विशेष को पूर्ण अनुकूल बनाने के लिए यह साधना प्रयोग अवश्य संपन्न करें।